सभी को नमस्कार। मार्केट में दोबारा से खरीदारी आ गई। मार्केट ने दोबारा से अपर लेवल पे क्लोजिंग दिया है एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि डे हाई पर क्लोज नहीं है, वीकली लेवल पे भी अगर आप देखते हैं तो जो टेक्निकल चार्ट पे अगर आप देखते हैं तो निफ्टी की क्लोजिंग जो है ये काफ़ी मजबूत मानी जाती है। 23,900 के लेवल पर निफ्टी ने क्लोज दिया हुआ है एंड 23,900 के लेवल से हो सकता है कि निफ्टी ने 23,300 पर सपोर्ट लेकर के यहाँ से वापस नियर टर्म में एक बॉटम लगता हुआ मार्केट में दिखाई दे हमें एंड नियर टर्म में हो सकता है मार्केट में थोड़ी खरीदारी भी दिखे। देखिए, मार्केट में बिकवाली भी आती रहेगी एंड खरीदारी भी आती रहेगी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट उसमें यह है कि हमारा पोर्टफोलियो कितना ग्रो कर रहा है एंड हमारे पोर्टफोलियो में कितने मल्टीबैगर स्टॉक्स हैं जो आने वाले टाइम में हमारा वेल्थ बना है। वेल्थ बनता है कोई 10%, 20%, 30%, 50% के रिटर्न से स्टॉक में आने से वेल्थ नहीं बनती। वेल्थ बनती है इमेंस ग्रोथ से, इमेंस रिटर्न से। मतलब आपके पोर्टफोलियो में ऐसा स्टॉक हो जो 500% का रिटर्न दे, 1000% का रिटर्न दे। सुनने में थोड़ा ऑड लगेगा, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आप 5 साल, 6 साल, 10 साल का अगर आपका टाइम पीरियड है इन्वेस्टमेंट का, वेल्थ बनाने का, तो ये इस मार्केट से पैसा बनता है, लोगों ने बनाया है और आप भी पैसा बना सकते हैं। बट कंडीशंस ये होती हैं कि उतनी पेशेंटली क्या आप उस स्टॉक को ओन करते हैं या थोड़ी बिकवाली आने पे एग्जिट कर जाते हैं। तो आज बात करेंगे बेसिकली 3 स्टॉक्स के बारे में जो स्टॉक्स थोड़े रिस्की हैं। स्मॉल कैप एंड माइक्रो कैप कैटेगरी की कंपनीज हैं, कोई इतनी बड़ी कंपनीज नहीं है, थोड़ा रिस्क होता है इन कंपनीज में, लेकिन फंडामेंटली अगर देखते हैं तो फंडामेंटली ये 3 की तीनों कंपनियां अच्छा परफॉर्म कर रही हैं जो यहाँ से आने वाले टाइम में आपको अच्छा रिटर्न दे सकती हैं। देखिए, फंडामेंटली क्या चेक किया जाता है? फंडामेंटली छोटी कंपनियों में देखा जाता है कि टॉप लाइन क्या चल रही है। टॉप लाइन का मतलब है सेल्स अच्छी है कि नहीं। इनकी सेल्स आप जब ईयर ऑन ईयर देखेंगे या क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनकी सेल्स कम देखिए, इनको ईयर ऑन ईयर देखिए। ईयर ऑन ईयर देखने पर आपको इसमें समझ में आएगा कि इनके अर्निंग पर शेयर कितने किस रेशियो से बढ़ रहे हैं, कितने परसेंट से बढ़ रहे हैं एंड इनकी सेल्स किस हिसाब से ग्रो कर रही है। सो उस हिसाब से आप इनको देख सकते हैं। प्लस प्रमोटर्स की जो हिस्सेदारी है वो बढ़ रही है, घट रही है, कहीं स्टॉक्स को प्लेज तो नहीं कर रहे हैं वो, राइट। अपने कैपेक्स पे खर्चा कर रहे नहीं कर रहे हैं, R&D पे खर्चा कर रहे नहीं कर रहे हैं। तो इन तरीके से आप समझ सकते हैं कि जो छोटी कंपनियां वो बड़ी कैसे होंगी, वो बड़ी ऐसे ही होती हैं। इन बिटवीन कोई इशू लाते हैं, कोई ऑफर फॉर सेल लाते हैं, तो उस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। सो ये कोई 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने के लिए स्टॉक्स नहीं है कि आपने आज खरीदा और क्या पता आपको 1 हफ्ते में, 1 महीने में आपका पैसा डबल हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये है कि अगर आप इसको फंडामेंटली देखते हैं, फंडामेंटली समझने की कोशिश करेंगे तो ये आने वाले टाइम में अच्छा रिटर्न दे सकता है। सो आज बात करते हैं 3 स्टॉक्स की। इसमें जो पहला स्टॉक्स है वो है मिष्टान फूड्स लिमिटेड, MISSTAAN फूड्स लिमिटेड। इसका जो प्राइस है वो 14 रुपए का भाव है, करंट भाव मार्केट का जो है। एंड जो मार्केट कैप है वो 1500 करोड़ का मार्केट कैप है। तो मिड कैप कैटेगरी की कंपनी है ये। इसका ROC 88% है, ROE 89% है। सो 98% है। कंपनी 1.9 के प्राइस टू बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रही है। मतलब 7.5 रुपए का बुक वैल्यू है एंड 14 रुपए पे आपको ये स्टॉक मिल रहा है। 52 वीक हाई से अच्छा खासा करेक्ट होकर आ चुका है। 52 वीक हाई जो है 26 रुपए का है एंड ये 14 रुपए के भाव पर आपको मिल रहा है। कंपनी में जो प्रोमोटर्स की होल्डिंग है वो 43% के आसपास की है। इस कंपनी में पब्लिक के पास में लगभग 51% के आसपास स्टेक है। 51% में भी ठीक ठाक लोगों के पास में 1% से ज्यादा का स्टेक है इस कंपनी में। एंड अगर बात करते हैं FIs की, तो FIs के पास भी जो स्टॉक है वो 5.5% के आसपास स्टॉक है। इस छोटी कंपनी में भी बड़े फंड हाउसेस की इन्वेस्टमेंट्स हैं। एंड अगर इसके अलावा बात करते हैं टॉप लाइन की, सो टॉप लाइन में मार्च 2023 की जो सेल्स है इनकी 650 करोड़ की है। उसके सामने जो पैट है इनका वो 50 करोड़ का है। मतलब लगभग इनका 8% के आसपास का प्रॉफिट है जो नेट आ रहा है इन हैंड इनके टैक्स कट के बाद। 2024 में तकरीबन 1300 करोड़ की सेल्स है, उसके सामने जो इनका प्रॉफिट आ रहा है वो 350 करोड़ का है। 50 करोड़ के पैट से 350 करोड़ का पैट, 7 गुना इनकम बढ़ गया। एंड पिछले 12 महीने में 1400 करोड़ की सेल्स के सामने तकरीबन 365 करोड़ का इनका पैट आ रहा है। सो जो नेट रेवेन्यू है वो भी अच्छा खासा इंक्रीज हो रहा है, अर्निंग पर शेयर भी अच्छा खासा बढ़ रहा है। इसके अलावा बात करते हैं, इससे अगला स्टॉक है BFL एसेट फिनवेस्ट करके। इस कंपनी का जो भाव है वो 27.5 रुपए का है एंड मार्केट कैप जो है वो केवल 28 करोड़ का है। सो माइक्रो कैप कैटेगरी कंपनी है, स्टॉक ब्रोकर है ये। एंड इसका जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो 1.18 का है, ROCE 21% का है, ROE 17% का है। प्रमोटर्स के पास इसमें जो होल्डिंग वो 27% है। अब देखिए, इसमें प्रमोटर्स के पास जो स्टॉक है
उसमें क्या अच्छी बात है, 2021 से अगर बात करते हैं तो 21 में 18% के आसपास स्टेक था प्रमोटर्स के पास में, एंड पब्लिक के पास में 81%। अभी 27% प्रमोटर्स के पास में एंड पब्लिक के पास 73% है। इट मीन्स कि प्रमोटर अपने स्टेक्स बढ़ा रहे हैं इस कंपनी में। इसके टॉप लाइन की बात करते हैं तो मार्च 2022 की बात करते हैं तो 3 करोड़ के सेल्स के सामने जो इनका नेट प्रॉफिट इन हैंड आता है पैट, वो 69 लाख रुपए का है। 23 में थोड़ी सेल्स डाउन थी इनकी, 1.25 करोड़ के आसपास है, उसमें 37 लाख रुपए इनका प्रॉफिट है। बट देखिए टर्न अराउंड स्टोरी कहाँ स्टार्ट होती है, 24 में 27 करोड़ की सेल्स है, उसके सामने 2.5 करोड़ का प्रॉफिट है। एंड पिछले 12 महीने में 31 करोड़ की सेल्स है, उसमें प्रॉफिट इनका 9 करोड़ का है। अब इनका अर्निंग पर शेयर देखिए कैसे कैसे बढ़ गया, 2.25 से सीधे सीधे 9 रुपए हो जाता है। इट मीन्स कि कंपनी लगभग 3.25 टाइम्स अर्निंग पर शेयर में ग्रोथ दे रही है। मतलब कितना जबरदस्त पोटेंशियल है इस कंपनी में भी। अगला स्टॉक है लॉरेंजिनी अपैरल्स लिमिटेड। इसका जो भाव है वो 23.90 रुपए का है, एंड इसका जो मार्केट कैप है वो 400 करोड़ का है, 398 करोड़ का मार्केट कैप है। इस कंपनी का जो ROCE है वो 21% का है, ROE 23% का है, प्राइस टू बुक वैल्यू 7 का है, महंगे वैल्यूएशन पर है। लेकिन पेट्रोस्टी स्कोर कंपनी का 7 है। इट मीन्स कि कंपनी की फंडामेंटली ठीक है। एंड 57% कंपनी में इन्वेस्टर्स की होल्डिंग है। इन्वेस्टर्स मतलब प्रमोटर्स की बात कर रहे हैं। प्रमोटर्स के पास है 57% है, एंड अदर इन्वेस्टिंग की बात करते हैं, इन्वेस्टर्स की बात करते हैं अगर, तो तकरीबन 43% स्टेक जो वो पब्लिक के पास में, उसमें भी 28% इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के पास है, जिनके पास 1% से ज्यादा की होल्डिंग है इस कंपनी में। एंड इसके टॉप लाइन की बात करते हैं अगर, तो इसके टॉप लाइन में मार्च 2022 में 24 करोड़ की सेल्स के सामने जो इनका प्रॉफिट है वो ना के बराबर है, 1 लाख रुपए के आसपास है। 23 में 44 लाख की सेल्स के सामने 3 करोड़ का प्रॉफिट है। एंड 2024 में 55 करोड़ की सेल्स के सामने इनका प्रॉफिट 5 करोड़ का है। एंड पिछले 12 महीने में इनका जो सेल्स है वो 51 करोड़ का है, उसके सामने जो प्रॉफिट है नेट प्रॉफिट वो 17 करोड़ का है। अर्निंग पर शेयर भी पिछले साल 34 पैसे का था, इस साल 1.02 का है। सो कहने का मतलब ये, छोटी कंपनीज में ग्रोथ थोड़ा टाइम में दिखती है, बट जब ग्रोथ आती है ना तो आपका पैसा मल्टीप्लाई होता है। ये ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर आपका आपका जो पोर्टफोलियो है ना, वो पोर्टफोलियो जब कंपनी परफॉर्म करेगी, सेल्स के नंबर अच्छे आएंगे ना, तो यहाँ से 100%, 200%, 1000% तक की स्कोप होते हैं, यहाँ तक की मूवमेंट दे सकते हैं। ये ऐसे स्टॉक्स हैं। देखिए छोटी कंपनी में क्या होता है, रिस्क होता है कि ग्रो किए नहीं किए तो हो सकता है आपको नुकसान हो जाए। सो यहाँ पर आप अपने सेफर साइड ऐसी कंपनी में जब इन्वेस्टमेंट करिए, सो साल में, 6 महीने में, 2 साल में, जब भी पैसा आपका भाव डबल हो जाए। मान के चलिए आपने सपोज कोई स्टॉक आपने 15 रुपए का लिया, 15 रुपए की चीज आपकी 30 रुपए की हो गई, तो 30 रुपए के होने पर आप अपने जो इन्फ्यूजन है, आपका जो कैपिटल है, उसको विड्रॉ कर लीजिए और प्रॉफिट को पड़े रहने दीजिए उसमें। तो उसमें जो प्रॉफिट आपका पड़ा रहेगा वो अगर आप 5 साल, 7 साल, 10 साल बाद देखते हैं तो जबरदस्त पैसा दिखता है आपको, उसमें जबरदस्त ग्रोथ दिखती है। अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो ये पोर्टफोलियो, ये स्टॉक्स ऐसे जो आपके पोर्टफोलियो को कई गुना बढ़ाते हैं। सो जब भी मार्केट में गिरावट का टाइम आए, आपको लगे कि हाँ मार्केट में बिकवाली का टाइम चल रहा है, तो वहां पर आप ऐसे छोटे छोटे स्टॉक्स को देख सकते हैं, वो काफी फेयर वैल्यूएशन पर मिलते हैं। अब देखिए इन 3 स्टॉक्स में केवल एक स्टॉक ऐसा है जो आपको थोड़ा सा महंगी वैल्यूएशन पर मिल रहा है, अदरवाइज बाकी जो दोनों स्टॉक्स हैं वो आपको कम वैल्यूएशन पर मिल रहे हैं। प्लस फंडामेंटल्स अच्छे हैं इन कंपनीज के, ग्रोथ के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। और अगर आप डीपली जाके इन स्टॉक्स को देखते हैं तो इन स्टॉक्स में बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के अच्छे खासे पैसे लग रहे हैं इसमें। सो आप भी इस तरीके की रिसर्च करके इन स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड ऐसे स्टॉक्स मल्टीपल रिटर्न देते हैं आपको आपके पोर्टफोलियो में। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।